तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लेके आए हैं हम आपके लिए एक और पीएचडी की नोटिफिकेशन, जिसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो ये है वीडियो आईसर बहरमपुर की, जो उड़ीसा में सिचुएटेड है। और आईसर के अंदर पीएचडी एडमिशन जनवरी 24 सेशन के लिए निकल चुके हैं। तो आपको आईसर की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पे अनाउंसमेंट्स एक कॉलम होगा, उसमें एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2024 मेंशन होगा। और एक और पीएचडी एडमिशन का यहाँ पे पेज गिवन होगा, तो आपको इस पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब पेज क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में ही बीएस एमएस एडमिशन, इंटीग्रेटेड पीएचडी एडमिशन, ये देखिए, और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन 3 कैटेगरीज आप लोगों को मिलेगी। क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। तो एडमिशन आपका होने वाला है पीएचडी में, आईसर्स में। चैनल क्या क्या होंगे या फिर क्या क्या आपको किस किस तरीके से एडमिशन मिलेगा पीएचडी में, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो कि 3 चैनल से होगा। फर्स्ट है केवीपीवाई, जिसका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, केवीपीवाई में। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम है, जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो जेईई का है। एंड नेक्स्ट है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आईएटी चैनल के थ्रू है। तो 3 चैनल्स इन्होंने दे रखे हैं। तीनों में से अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। स्कॉलरशिप केवीपीवाई के नॉर्म्स में, इंस्पायर स्कॉलरशिप, जेई एडवांस में और डीएसटी में जितने भी स्कॉलरशिप है, सब आपको अवेलेबल होगी। रिजर्वेशन क्राइटेरिया इंडिया रूल्स के हिसाब से ये फॉलो करेंगे। अब आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन में देखना है। तो जैसे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक और ओपन होगा, जिसमें आपका ईमेल एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर और बर्थ डेट जो सर्टिफिकेट है, रजिस्टर दबा के आप यहाँ पे सपोज स्टूडेंट साइन इन जाके कर सकते हैं। लॉगिन का पेज आएगा, लॉगिन करिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और साइन इन कर दीजिए। ये रजिस्ट्रेशन होगा आपका। अब हम जब बैक में इसमें वापस जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी 2-3 चीजें और बतानी है, कि जो भी एडमिशंस है या फिर डिटेल्स है, वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे दी गई है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी अभी जो फीस पॉलिसी है उसकी, और पीएचडी की जितनी भी आपकी टोटल खर्चा जो लगेगा, वो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर ईयर वाइज भी दिया गया है। एडमिशंस के अंदर एकेडमिक्स, रिसर्च वगैरह सब अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। पीएचडी प्रोग्राम्स अगर हम देखें, तो पीएचडी प्रोग्राम को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उसमें एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2024 आएगा। लास्ट जो डेट है वहां 27 अक्टूबर दे रखी है। 5 अक्टूबर से इनके एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुके हैं। रिजल्ट आपका हो जाएगा नवंबर 2023 के अंदर, और इंटरव्यू आपका नवंबर में ही 4th वीक, लास्ट वीक तक आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, जिसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर तक, एंड आप जनवरी से अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब पीएचडी जनवरी 24 में हो रहा है। इसमें जो आप डिसिप्लिन है, वो आप बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, अर्थ एनवायरमेंटल, मैथमेटिकल, फिजिकल और काफी सारे डिसिप्लिन आप चूज कर सकते हैं। जो पीएचडी स्टूडेंट्स है, वो कंप्लीट कोर्स वर्क, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और सेमिनार, डिसर्टेशन, उनको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, कि जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल के थ्रू होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कि जितना भी ऑफिशियल जितना कम्युनिकेशन होता है, वो सब ईमेल के थ्रू होता है। उसके बाद आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। कैंडिडेट्स जो भी सेलेक्ट हुए हैं, उन सबकी लिस्ट दिसंबर से पहले आपके वहां पे आ जाएगी। और आपने जो एडमिशंस लिया है, उनकी जो डिग्री है, कंप्लीशन डिग्री, जो क्वालिफाइंग डिग्री है, वो आपको फुलफिल करना है। डेट ऑफ इंटरव्यू भी शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स है ईमेल से बता दिए जाएंगे। और इसमें एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, एज लिमिट क्या है आपकी, जो एप्लीकेंट्स है वो 28 साल से ऊपर ना हो एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो अभी जब तक आपका इंटरव्यू और ये सब हो जाता है दिसंबर तक आप 28 ईयर्स के होने चाहिए। हाँ, एज रिलैक्सेशन इन्होंने 3 ईयर्स का दे रखा है ओबीसी को, जो नॉन क्रीमी लेयर है, 5 ईयर SC ST एंड
जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे 3 से 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। सभी कैंडिडेट्स को एक स्टाइपेंड अमाउंट मिलेगा जो होगा 37,000 पर मंथ जो फेलोशिप है, और वो आपके सारे सेटिस्फेक्शन कोर्सेज जो भी है, परफॉर्मेंस है, वो कोर्स वर्क के बाद आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होनी चाहिए कोर्स वर्क में, देन आप इसके एलिजिबल हो जाएंगे 37,000 के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप आपको दी जाएगी। अब आपको अगर कांटेक्ट करना है, सपोज यहाँ पे ये जितने भी डिसिप्लिन, जितने भी है वो डिसिप्लिन में, कैटेगरी में जितने भी इन्होंने दे रखे वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ईईएस। ये सब डिपार्टमेंट दे रखे हैं, आप यहाँ पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन है। प्लस और हम अगर देखें तो यहाँ पे यूजफुल लिंक भी दिए हैं, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक हियर टू अप्लाई एडमिशन पीएचडी, तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस तरीके का कुछ वेब पेज आएगा, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ आपको किस तरीके से जाना है, फॉर्म फिल आउट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड देन लॉग इन करके आप सारे डिटेल्स उसमें मेंशन करें और अप्लाई करें। तो आपको इसमें स्पेशली आईसर बहरमपुर में क्या ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे इनके जो ये कैटेगरी थी एडमिशंस में, जिनकी कैटेगरी थी किन चैनल्स के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना है, और एक एज का ध्यान रखना है। बाकी सारे जो फुलफिलिंग कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, वो सेम रहेंगे। बस एडमिशन लेने के लिए इन कैटेगरीज को और एज को आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली जब आप आईसर बहरमपुर का application fill out करने हैं। So I hope you like the video and thank you so much for watching it.